इंडियाज गॉट लेटेंट एक ऐसा शो जहाँ पे गालियाँ और अश्लीलता को ऐसे दिखाया गया है जैसे कि ये नॉर्मल हो। इस शो में बड़े बड़े यूट्यूबर को बुलाया जाता था और उन लोग मिलके एक दूसरे को रोस्ट करते थे, कंटेस्टेंट को रोस्ट करते थे और उनको गालियाँ भी देते थे। मगर ये सब चीज आगे चलकर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी का कारण बन जाएगी किसी ने सोची नहीं थी। समय रैना जो कि YouTube पे चेस की स्ट्रीमिंग करते हैं और उसी के साथ ही साथ वो स्टैंड अप कॉमेडियन भी है। वो अपने स्ट्रीम पे गालियां और डार्क जोक भी मारते थे। यहाँ तक तो ठीक था, मगर समय रैना ने एक शो बनाया इंडियाज गॉट लेटेंट नाम का। उनका ये शो पहले ही दिन वायरल चले गया। इस शो में इतनी गालियां दी जाती थी जिसकी कोई लिमिट नहीं और ऑडियंस इसको एंजॉय भी करते थे। इस शो में एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया जाता था, जैसे कि गालियां देना, रोस्ट करना और गंदे गंदे जोक मारना। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये शो तो डायरेक्ट हमारे जनरेशन को खराब कर रहा है। चलो समय रैना की बात अलग है, वो हमेशा से गालियां और डार्क ह्यूमर की वजह से जाने जाते थे। मगर जो बड़े बड़े यूट्यूबर उनके शो में आते थे वो भी कुछ ऐसा ही काम करते थे। अभी आप खुद सोचो, एक ऐसा शो है जहाँ पे गालियां प्रमोट होती है, जहाँ पे जनरेशन को खराब करने की कोशिश की जाती है, तो आप उस शो को सपोर्ट करोगे? आपका तो नहीं पता, मगर मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। अब कुछ लोग मेरे से ये बोलेंगे कि इन लोग तो बस अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मतलब कि इन लोग जो जोक मारते हैं, गालियां देते हैं, वो बस हमें हंसाने के लिए देते हैं। अब देखो, कितने सारे यूट्यूबर है जो अपनी वीडियो में गालियां नहीं देते हैं, मगर आप उनकी वीडियो देखते हो और आपको मजा भी आता है। मगर इन लोग बस अपनी गालियों की वजह से ही फेमस हुए थे। अब मैं यहाँ पे सबको गलत बोल रहा हूँ जो इस शो को देख के एंजॉय करते हैं और जो इस शो में एज अ कंटेस्टेंट आते हैं। इस शो में टैलेंट को छोड़ के वो सारी चीजें दिखाई जाती है जो गलत हो, और इन सब की वजह से आज की जनरेशन खराब हो रही है। कंटेस्टेंट को मैं इसलिए गलत बोल रहा हूँ क्योंकि उसको भी पता है कि यहाँ पे मेरे टैलेंट का मजाक बनाया जाएगा, मुझे रोस्ट किया जाएगा और मुझे गाली भी दी जाएगी। मगर फिर भी ये लोग वहाँ पे जाते हैं, और कुछ लोग तो वहाँ पे इसलिए जाते हैं बस फेम कमाने के लिए। अब चाहे वो उनका बाउंसर हो, यूट्यूबर हो या फिर खुद कंटेस्टेंट क्यों ना हो। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि जो उस शो में जाता है उनके पास टैलेंट नहीं होता। एक्चुअली में उनके पास टैलेंट होता है, मगर वो अपने टैलेंट का मजाक बनाने के लिए यहाँ पे आते हैं। इनमें से एक लड़की आई थी जिसके पास एक्चुअली में टैलेंट था और लकीली वो उस शो को जीत भी गई। तो रिसेंटली इनका एक पॉडकास्ट हुआ था जिसमें इन्होंने ये कहा कि इस शो में जीतना बस एक लक का खेल है। आप कितने टैलेंटेड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने जो नंबर चूज किया है वो नंबर अगर जजेस भी चूज करेंगे तभी आप जीत सकते हो। अब ये कौन सा शो है जहाँ पे टैलेंट के ऊपर नहीं, नंबर्स के ऊपर कंटेस्टेंट को जिताया जाता है? ये शो कोई भी एंगल से सही नहीं था। इस शो में इतनी गालियाँ और इतनी अश्लील बातें होती थी जिसकी कोई लिमिट नहीं, और इन्हीं गालियाँ और डार्क जोक की वजह से ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस जाएंगे किसी ने सोची नहीं थी। बात है 8 फरवरी 2025 की, जिस दिन लेटेंट का न्यू एपिसोड आता है ओनली मेंबर्स के लिए। इस एपिसोड में बड़े बड़े यूट्यूबर आए थे लाइक रणवीर अलाहाबादी, आशीष चंचलानी, रेबल किड और जसप्रीत सिंह। और इस एपिसोड में रणवीर अलाहाबादिया ने एक कंटेस्टेंट के पेरेंट्स के ऊपर इतना घटिया कमेंट पास किया जिससे आप सुनोगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा। Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? अभी आप खुद सोचो, एक कंटेस्टेंट उस शो में गया है अपना टैलेंट दिखाने, तो आपको जो भी जोक मारना है, जो भी रोस्ट करना है उसको करो, उसके पेरेंट्स को बीच में क्यों घसीट रहे हो? और रणवीर अलाहाबादिया जो खुद को शांत स्वभाव का बताते हैं, नेचर से जुड़ा हुआ बताते हैं, तो वो ये जोक मार सकते हैं, तो आप दूसरों से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये सब देखने के बाद एक ही चीज समझ में आता है कि जो आप खुद को पॉडकास्ट में दिखाते हो वो झूठ है, या फिर ये जो आपने लेटेंट में अपना पर्सनैलिटी दिखाया है वो झूठ है। और ये सब सुनकर वहाँ पे बैठे हुए सभी लोग इस चीज को एंजॉय कर रहे थे। ये कंट्रोवर्सी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। महाराष्ट्र और आसाम के सीएम ने भी इस चीज को नोटिस करा और उनके ऊपर केस फाइल करने का ऑर्डर दिया। इतना कुछ हो जाने के बाद इन दोनों को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और ये अब सबसे माफी मांग रहे हैं। मगर इसका क्या फायदा जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है? इस केस के रिलेटेड एक पार्लियामेंट कमेटी भी सेटअप किया गया है। यार सच में एक पार्लियामेंट कमेटी को बैठा दिया है बस एक जोक के लिए। उसके बाद नेशनल कमीशन वुमेन ने भी इसके ऊपर नोटिस भेजा है। रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, अपूर्व, आशीष चंचलानी एंड और भी कुछ लोगों को, इन लोगों को 17 फरवरी के दिन आना पड़ेगा, बिकॉज इन लोगों का जोक कोई भी एंगल से सही नहीं था। इनके ऊपर और रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि अपूर्व मुखर्जी और आशीष चंचलानी से पुलिस वालों ने पूछताछ की है और उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया और उन्होंने बोला कि ये शो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है। इस शो में जजेस और पार्टिसिपेंट को बोला जाता है कि वो ओपनली बात करे, और इस शो में जो जजेस आते हैं उनको भी पेमेंट नहीं किया जाता है।
बाकी वही आगे शो के बारे में फॉर्मेट बताए थे पुलिस को। और अभी के टाइम पे तो रणवीर, समय और शो के खिलाफ तो प्रोटेस्ट चल रहा है, उनके पुतलों को जलाया जा रहा है। ये सब तो अभी कुछ भी नहीं है, आगे क्या होगा वो किसी को नहीं पता। इस कंट्रोवर्सी की वजह से इन दोनों का करियर खत्म भी हो सकता है। मैं तो यही बोलूंगा कि इन लोग कॉमेडी के नाम पे आज की जनरेशन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप कमेंट में बताओ, और ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय।